घोसी के उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था और इस लड़ाई में, इस जंग में इंडिया ने जीत दर्ज की। सपा के कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हरा दिया। अब ऐसे में इस जीत के बाद इंडिया काफी ज्यादा उत्साहित है। इस बीच में एक सवाल यह कि क्या बहन जी यानी कि मायावती, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, ने रुख साफ किया है कि उनका स्टैंड किस तरफ जाएगा। पहले उन्होंने कहा था कि ना वो एनडीए के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ, ट्वीट करके उन्होंने कहा था। लेकिन इस जीत के बाद से क्या उनके जो विचार हैं वो बदलने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में कहा था कि मतदान का प्रयोग ना करें, मत कीजिए वोट, अगर करना है तो नोटा पे बटन दबाइए। नोटा 5वें नंबर पर रहा इस चुनाव में, यानी कहीं ना कहीं दलित वोटरों में आज भी वहां पर घोसी में मायावती का दबदबा बरकरार है। मायावती की अपील तो रंग लाई। अब मायावती की इस अपील ने बीजेपी का जो गेम था वो भी बिगाड़ दिया। बीजेपी के प्रत्याशी को जो हार का सामना देखना पड़ा, इसकी वजह भी मायावती की अपील रही। ऐसे में अब एक तस्वीर ये आ रही है कि मायावती की जो अपील हुई, इसने बीजेपी को नुकसान तो पहुंचाया। हालांकि सपा की जीत हो गई, इंडिया की जीत हो गई। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि देर सवेर ही सही मायावती इंडिया के साथ गठबंधन कर सकती है 3 विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद। क्यों, इस रिपोर्ट में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी विधानसभा के उपचुनाव में सपा ने जीत दर्ज की है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। नोटा पर भी लोगों की नजरें बनी थी। कारण है मायावती। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने घोसी में उपचुनाव की वोटिंग से पहले लोगों से अपील की थी कि मतदान से दूर रहें। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी को वोट देना ही है तो नोटा का बटन दबाएं। नोटा 5वें नंबर पर रहा। मायावती ने बसपा से घोसी उपचुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा। उन्होंने बसपा समर्थकों से अपील करते हुए कहा था कि मतदान न करें और करें भी तो नोटा दबाएं। 10 प्रत्याशियों में से 5 को नोटा ने पछाड़ दिया। नोटा 5वें नंबर पर कब्जा जमाए रहा। तीसरे नंबर पर पीस पार्टी और चौथे नंबर पर जनाधिकार पार्टी रही। घोसी विधानसभा सीट पर 2 बार बसपा ने जीत हासिल की है। सबसे पहले 1993 में और दूसरी बार 2007 में बसपा प्रत्याशी इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार पार्टी चुनाव से बाहर रही। पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारा और मताधिकार का प्रयोग न करने की बात कही। इसके बाद मायावती ने भी अपील करते हुए वोट न देने या नोटा का बटन दबाने की बात कही। हालांकि पिछले चुनावों के परिणामों के मुताबिक इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के वोटर बड़ी तादाद में है। ऐसे में मायावती की अपील का असर कहें या वोटरों की मर्जी, लेकिन इस सीट पर मतदान कम प्रतिशत में हुआ और नोटा अन्य प्रत्याशियों को पछाड़ता दिखा। मायावती की इस अपील को राजनीति में उनके नए दांव की तरह देखा जा रहा है। कम मतदान होने और नोटा को वोट मिलने से ये भी धारणा बन रही है कि दलित वोटर अभी भी मायावती के साथ हैं। मायावती ने इस कदम से दलितों को साधने का काम किया है। कम मतदान और नोटा को वोट मिलने से स्थिति साफ होती दिख रही है कि दलित वोटर बसपा खेमे में है। वहीं अब सवाल ये भी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद मायावती क्या देर सवेर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं? क्योंकि एनडीए गठबंधन में जाने की तरफ तो मायावती का इशारा बिल्कुल नहीं दिखा, क्योंकि घोसी उपचुनाव में नोटा दबाने की अपील ने इसे साफ कर दिया और बीजेपी के प्रत्याशी को हार का भी सामना झेलना पड़ा। ये भी इसकी एक मुख्य वजह है। बहरहाल अब सब मायावती पर ही निर्भर करता है कि बसपा सुप्रीमो आम चुनाव से पहले क्या फैसला लेती है।